अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज हमारे साथ एक मरतबा फिर जनाब शाहीन साहब भाई साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, आपको भी सलाम और सारे देखने वालों को सलाम। सर, सबसे पहले एक ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वाइट हाउस अमेरिका से। जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं मैथ्यू मिलर साहब, जी जी। उन्होंने कहा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शंस लगा दी हैं। ठीक है जी। पहली बात तो ये होगी, जी। और उसके बाद जालिम खलीलजाद ने डायरेक्टली इसको, जो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायोलेशंस हो रही हैं, उसके साथ इसको कनेक्ट किया है। सर, आप इसकी डिटेल्स बताइएगा प्लीज। सर, ये जो खबर तो मैंने सुनी थी कि वायलेशन इन्होंने 4 एंटिटीज में लगा दी हैं और वो बैलिस्टिक मिसाइल्स के पार्ट्स ले रहे थे और ये सब कर रहे थे, वो तो है। उसके बाद अभी मैंने देखा कि ARY पे मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का रिएक्शन भी चल रहा है, कुछ उन्होंने कहा है कि जी पता नहीं क्या करते हैं। मैंने अभी पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन खैर, जलवा खलीलजाद साहब ने जो बात की है, और वो 18 दिसंबर को उनकी ट्वीट है 4:11 पे, और वो बहुत ही खतरनाक है। वो पहले भी करते रहे ज़ाहिर है, इमरान खान के बारे में और उनके बारे में। लेकिन ये जो ट्वीट है, इसमें उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान गवर्नमेंट डिजर्व सैंक्शंस। अच्छा, सैंक्शंस का लफ्ज वो इस्तेमाल किया, तो वो अनाउंसमेंट 4 एंटिटीज पे तो पहले ही हो चुका था आज। मेरा ख्याल है, हाँ। उसके बाद उनकी ये ट्वीट आई है, बिल्कुल। हाँ जी। डिजर्व सैंक्शंस एंड डिप्लोमेटिक प्रेशर। अब डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डिजर्व करती है, तो वो कैसे आएगा, अभी ये देखेंगे कि कैसे आता है। बिकॉज इट ब्रूटली यूज फोर्स अगेंस्ट एंड इवन मैसेकर्ड। अब ये लफ्ज यूज करना है कि जी ज़ल्मे खलीलजाद का, कि उन्होंने फोर्स यूज की और कत्लेआम किया, मैसेकर किया पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर्स। दिस इज वेरी हार्ड लैंग्वेज। हम्म। और वो ये कहते हैं कि इट इज यूजिंग लॉफेयर। लॉफेयर एक नया टर्म निकाली उन्होंने, विच इज अ मिस यूज ऑफ लीगल सिस्टम फॉर पॉलिटिकल पर्पजेस। ये उनका लॉफेयर का मतलब यानी वॉरफेयर होती है एक, एक लॉफेयर उन्होंने निकाली टू कीप इमरान खान इन जेल। इट इज टाइम फॉर चेंज इन पाकिस्तान। लो जी, द पीपल ऑफ पाकिस्तान वांट इट एंड दे डिजर्व इट। और उसके बाद उन्होंने टैग किया डिफरेंट लोगों को, और ये उनकी सबसे हार्ड हिटिंग ट्वीट आ रही है। और जब हमें ये पता है कि उन्हीं के साथ जो प्रेसिडेंट ने अनाउंस भी कर दिया, जिनकी अपॉइंटमेंट गरनैल साहब जो है, वो किस किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं और किस किस्म का एंगेजमेंट उनका हो रहा है जियो के साथ और बाकी सब के साथ, और वो सब कह रहे हैं जो जो भी कह रहे हैं। तो ये तो बेचारे लगता है कि जी हम ट्रम्प के आने से पहले ही इनको वो बिठा देंगे, कबाड़ा कर देंगे इनका। मैंने सुना ये, मैंने बल्कि एक ट्वीट भी किया था कुछ घंटे पहले। मेरी एक जनरल साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ तो फसूड़ी फसूड़ी, एक्चुअली उन्होंने कहा फसूड़ी पड़ी हुई है। किसके पास जाए, किससे बात करें, भाई भेजो इमरान खान से बात करो, उसको मनाओ, उसको समझाओ, ये करो वो करो। ये इस किस्म की बातें चल रही है। कोई रात को भेज रहा है, कोई दिन को भेज रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो ये पेट में जो सबके दर्द जो हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है कि जी ये बातें जो अभी से शुरू हो गई हैं, इनका तो ये इनसे तो फौज से तो हजम नहीं होगी। और अगर उन्होंने कोई सैंक्शन वैंक्शन लगा दी, अभी 4 चीजों पे तो 4 कंपनीज पे, ऑर्गेनाइजेशन पे सैंक्शन ऑलरेडी आज लग गई। अब इसके बाद फिर और कितनों पे लगेंगी, और पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक प्रेशर का मतलब क्या है, वो अभी नजर आएगा फिर हमें। हम्म। ये तो बड़े चक्कर में फंस गए। सर, हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ट्रम्प आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली रिचर्ड, क्या नाम है, ग्रनेल, उन्होंने, जनरल। उनकी ऑब्वियसली उनकी जो ट्वीट्स वगैरह आई थी, उसके बाद फिर सिर्फ उनकी ट्वीट के ऊपर मामला खत्म नहीं हुआ। दोनों तरफ की पार्टीज के, डेमोक्रेट्स की भी और ट्रम्प की पार्टी के भी ट्वीट्स आए हैं। तो आई एम सरप्राइज के ये इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिया है। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब है कि उन्होंने इमरजेंसी में बेसिकली राइट अवे, वो तो प्रेसिडेंट का ऑर्डर होता है, हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। यानी कि वो
आप क्या समझते हैं कि ये एकदम उनके ऊपर क्या, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं, उनका ये हुआ है कि भाई आके ट्रंप ने ऑर्डर लेना देना है, इससे पहले हम ही कर दें? नहीं, ये खैर कंपनी वंपनी को तो वो कर सकते हैं ना, वो अब अपनी गवर्नमेंट से और पूरी आर्मी से, और वो जितना उन्होंने सपोर्ट किया है इमरान खान के खिलाफ, जो कुछ किया है उसको तो वापस नहीं दे सकते ना। तो वो ये शो कर सकते हैं जी हम अब देखें पाकिस्तान पे हम भी प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि क्या प्रेशर डाल रहे हैं। वो कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स की वो खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के लिए होने चाहिए, गोलमोल बातें कर रहे हैं। वो जो कल आपने सुना था मैथ्यू मिलर का जो है, वो जो सवाल किए थे एक जर्नलिस्ट साहब ने, 3 बड़े जबरदस्त सवाल किए थे, और वो ब्रिलियंट कि जी सब हो रहा है, वो जवाब उन्होंने कुछ नहीं दिया। हम्म। मगर उनका मतलब यही था कि जी अब हम तो जा रहे हैं, हमें माफ कर दो भाई, तुम अगले वालों से सवाल करना है, ये सैंक्शन उन्होंने लगा दिए। हम्म। अब इसका मतलब है एक मैसेज ये भी आ गया, फिर जलमे साहब कहते हैं कि जी अभी सैंक्शन भी लगने चाहिए और डिप्लोमेटिक प्रेशर भी आना चाहिए। हम्म। अब वो किस शक्ल में आएगा वो अभी देखेंगे हम। हम्म। तो ये तो बेचारे हर तरह से मर रहे हैं, और उधर से वो कह रहे हैं बातचीत करो तो रातों को बातचीत करो, तो दिन को करो, तो ये करो तो वो करो फलाना, उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये हम जाएं तो जाएं कहाँ, फंस गए बेचारे। और अभी तो 20 दिन बाकी है, 1 महीना पूरा बाकी है जी, 20 तारीख से 20 तारीख को ही वो 21 को या 20 को लेगा वो। तो प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे उधर भाग रहे हैं, वो पता नहीं क्या करने, मिस्र में क्या लेने गए, सर क्या वो। प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं थोड़ी सी आपको डिटेल्स बता दूं। हाँ उन्होंने जी। एकदम जो है इजिप्ट के दौरा करने का प्लान बनाया आज, और वो चले गए हैं ऑब्वियसली। एहराम एहराम मिस्र में कोई जगह होगा, ले रहे हैं क्या, क्या करें। अब लेकिन बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है, ये सुलेमान अहमद साहब हैं जो कि इजिप्ट के ही, मिस्र के ही ये जर्नलिस्ट हैं। अच्छा। इन्होंने रिपोर्ट किया है क्योंकि वो के नेतन्याहू का जो जहाज है वो भी मिस्र की तरफ उसको देखा गया जाते हुए। अच्छा। वाह। क्या, और ये क्या आप ये मतलब ये कह रहे हैं कि जी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलने नेतन्याहू जा रहे नहीं, अब हमें नहीं पता, शायद हैं। नेतन्याहू का वहां पे वैसे ही जाना हो और उन्होंने फिर शायद इनको पता चला और ये खुद भी पहुंच गए हैं उधर। हो सकता है, लेकिन ये बड़े सर इत्तेफाक की बात मगर है। सर नेतन्याहू साहब ने तो इतनी मार कुटाई और इतना कत्लेआम और हजारों लोगों को मार दिया, और वो तो डरते वरते किसी से नहीं है, और वो तो जो करना होता है कर देते हैं, वो देखे ना। उन्होंने सीरिया में ये जो इनकलाब आया, तो उन्होंने जाके अपनी फौजें भेज के सीरिया पे हमला कर दिया, सारी गोलान हाइट्स सारी कब्जा करनी, जो पहले नहीं हो सकती। तो वो तो एक्शन डायरेक्ट लेते। वो मुझे नहीं समझ आती कि वो जाके हमारे शहबाज शरीफ से क्या जाके मिलेंगे और सर क्या बात शहबाज करेंगे। शरीफ से वो नहीं मिल रहे हैं, शहबाज शरीफ शायद उनसे मिलने जा रहे हैं। देखें सर, आपको कहते ये एक वो बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि नेतन्याहू का इन्फ्लुएंस अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, वो तो खैर है ही, जाहिर है नेतन्याहू अब तो। इन्हें भी शायद यही नजर आ रहा है कि अब हमें कोई बचा सकता है तो वो शायद नेतन्याहू ही है। मतलब है कि ये अब सऊदी और ये यूएई वाले और ये सब जो है, ये अब पीछे रह गए, अब ये जाके इजरायली हेल्प लेंगे। ये तो यार इजरायली एजेंट कहते हैं इमरान खान को। हम्म। हम्म। ये तो इजरायली एजेंट और उनके यहूदी और उनकी जो ससुराल थी पुरानी, वो उसको सबको मिलवा कर कहते हैं ये इमरान खान इजरायली लॉबी को यूज कर रहा है। और ये खुद अगर चले गए उनसे मिलने, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये अचानक भी हो सकता है, लेकिन मैंने बहुत अरसे से नहीं सुना था कि नेतन्याहू किसी अरब कैपिटल में जाके मीटिंग कर रहे हो या बात कर रहे हो, या क्यों गए। पता नहीं ये कंफर्म भी होती है कि नहीं होती, लेकिन खैर हम्म। ये बहुत दूर की बात लगती है अगर शहबाज शरीफ साहब उनसे मिलने जाए। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आता कि जी ऐसा हो सकता है। और क्यों, वो है कौन जी शहबाज शरीफ, उनको नहीं पता कि इस पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है और कौन चला रहा है और कौन डिसाइड करता है। शहबाज शरीफ तो डिसाइड नहीं करते कुछ भी, तो वो उनसे मिलेंगे क्यों। अव्वल तो बात ये है। बहरहाल मुझे ना खबर है तो खबर देनी चाहिए, लेकिन ये है कि कॉन्फर्मेशन सुने। नहीं है, हम वैसे बता रहे हैं कि ये एक इत्तेफाक की बात है कि उधर से वो भी पहुंचे हुए हैं और इधर से ये भी या फौरन दौड़े हुए गए ये हैं, तो ये भी एकदम ही गए हैं आपने ना। ये जो जो नक्शा ये दिखा रहे हैं, ये उनकी फ्लाइट का नक्शा है, ये ये इसराइल का। नेतन्याहू की फ्लाइट का नक्शा है। अच्छा हाँ, वो तो आजकल जहाजों पे तो हर चीज जहाज ट्रैक हो जाता है कि जी कहाँ से उड़ा कहाँ जा रहा है, ये तो एग्जैक्टली है। exactly. सर अगली अच्छा खबर जी। की तरफ चलते हैं।
रियाजुल, ये एक जर्नलिस्ट हैं रियाजुल हक साहब, उनके मुताबिक कल काबीना ने खामोशी से एक बड़ी डील की मंजूरी दे दी। ये रेकोडेक, जिसके ऊपर आपका बड़ा एक्सटेंसिव वर्क है, आपको पता भी है उसकी डिटेल्स के बारे में, हाँ कि जी, हाँ जी, उसकी हाँ जी। मंजूरी दे दी है। आपके पास क्या खबरें हैं इस हवाले से? सर, ये बहुत दिन से चल रहा था कि 25% शेयर वो देंगे सऊदी अरब को, और उस वो 25% तो देंगे वो अपने गवर्नमेंट पाकिस्तान के जो शेयर्स हैं और बलूचिस्तान के जो शेयर्स हैं उसमें से मेरा ख्याल है निकाल के देंगे। और ये बात जो मैं सुन रहा हूँ वो उन्होंने लिखा है कि जी 200-300 मिलियन डॉलर अभी देंगे, या 200 मिलियन और देंगे, या 500-600 टोटल में देंगे वो। हम्म। ये इंतहाई, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान बेचने की और बिल्कुल पक्की पक्की साजिश है कि अभी उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। 5-10 साल के बाद जो है ना, वो रेकोटेक में से कुछ निकलना शुरू होगा। अगर आपने पीसफुल सिचुएशन रखी, सिक्योरिटी दी, फौजी इन्वॉल्व हुए, सिक्योरिटी दी फॉरेन कंपनीज को, उन्होंने आके काम शुरू किया, उन्होंने फिर कुछ निकालना शुरू किया, ये एक बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। आपकी फौज तो वहां निकल नहीं सकती, वहां के लोग जो है ना फौज के पीछे पड़े हुए, वो अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकती, वो इन लोगों को क्या सिक्योरिटी देगी जो फॉरेनर आएंगे, और आएंगे भी नहीं आएंगे पता नहीं। हम्म। तो ये इन्होंने अगर चले कर भी लिया, लेट्स सर, से ये कि जी सऊदी। थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूँ आपकी बात के अंदर। उनके जी जी। मुताबिक सऊदी अरब ने रेकोडेक में शेयर की फरोख्त के लिए 540 मिलियन डॉलर्स दो किस्तों में देने की पेशकश की थी, और ये 15% ठीक हिस्सा है रेकोडेक का। ठीक है, वही हो गया ना, तकरीबन 300 पहले देंगे और 200-250 बाद में देंगे, यही जी। हुआ। अच्छा, वो 5 से 40 तो वहां कुछ भी नहीं है, वहां तो 5 3 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन का वो पूरा है प्रोजेक्ट सर। उसमें 500 मिलियन तो 0.5% भी नहीं बनता। अगर इस कीमत पे उन्होंने 15% दे दिए, तो अव्वल तो ये बेल जो है ना वो चढ़ेगी, कब चढ़ेगी, कैसे चढ़ेगी, कौन चढ़ाएगा, ये तो लेकिन ये अगर फंसा गए पाकिस्तान को, और ऐसे इसमें गारंटीज लिख दी, और ऐसी इंटरनेशनल कोर्ट की गारंटीज लिख दी कि अगर आपने नहीं दिया और आपने पैसे ले लिए तो फिर आपको ये होगा, वो ये सब करने को तैयार है। ये तो हर चीज लिख देते हैं, बस साइन कर देते हैं, पैसे दे दो। तो ये फिर पाकिस्तान के लिए आगे जाके बहुत बड़ा मसला बनेगा। वो अगर वाकई रिकॉर्डिंग से कुछ निकलना शुरू हो गया, और वो निकलेगा फिर बिलियन में। आप हर बिलियन के 15, यानी जो 15% आप उनको देते जाएं, तो वो तो ये 500 की जगह 5,000 बिलियन कमा लेंगे सर। ये बहुत मुश्किल है ऐसा होना। इसको पहले चेक करना चाहिए। और पाकिस्तानी तो कोई गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो है नहीं चेक करने वाली। अगर कोई आ गई गवर्नमेंट, कोई सख्त गवर्नमेंट आ गई, कोई इलेक्शन हुए इमरान खान की तरह और कोई दूसरे आ गए तो चले। लेकिन उससे पहले अगर इन्होंने पूरा स्टेट गारंटीज, और जो होती है ना गवर्नमेंट की गारंटीज दे के, और सॉवरेन गारंटीज जिसे कहते हैं, वो दे के अगर उन्होंने साइन कर लिए, हम्म। तो पाकिस्तान पूरा फंस जाएगा। ये अपने 200-400 मिलियन के लिए, ये 200-400 मिलियन क्या होगा जी? ये 200-400 मिलियन होंगे वो जो पाकिस्तानी अपना रेमिटेंस कम कर देंगे, वो 200-400 मिलियन बनते हैं, हम्म। उससे भी ज्यादा बनते हैं। तो ये एक महीने की रेमिटेंस के ऊपर अगर आप पूरा रिकॉर्डिंग आप उनको बेच रहे हैं, इनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा, इनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होगा। ये अपने माल खाने के लिए, अपनी हुकूमत के लिए पूरा पाकिस्तानी बेच के जाएंगे। क्या करेंगे ये मुझे नहीं समझ आ रही। यानी कि अपनी हर जान बचाने के लिए जो खरबों रुपए की जो चीज है उसको ये पेनीज के अंदर बेच रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल, ये मैंने जब खबर दी थी 2011-2012 में, तो उस वक्त मेरे पास जो यहाँ की इंटरनेशनल कंपनी जो है ना, उनसे मेरा बहुत कांटेक्ट था, जो माइनिंग करती है। और मुझे इतने डॉक्यूमेंट दिए, मेरे पास ढेरों के हिसाब से फाइलें पड़ी। उन्होंने कहा कि जी ये इन्होंने जो दिए हैं, ये तो 200-300 मिलियन, ये पूरी इसकी वैल्यू उस वक्त 250-300 बिलियन की थी। हम्म। 250-300 बिलियन की थी उस वक्त, 2011-12 में। आज 10 साल हो गए, और सोने की प्राइस भी डबल हो गई। उन्होंने कहा ये आज कम से कम हमारी जो एस्टिमेट है वो 500-600 बिलियन का है। और अमेरिकन कहते हैं कि जी ये ट्रिलियन में, क्योंकि उन्होंने सर्वे वगैरह भी कराए हुए हैं।
अब आप बिलियंस और ट्रिलियंस की बात कर रहे हैं, और आप आधे 500 मिलियन पे आप जाके 15% दे दें, आपके पास बचेगा क्या? बाकी 50% तो वो कंपनी ले जाएगी, और हम्म। बाकी जो 50 में से जो आप 15 ये ले जाएंगे, तो आपके पास 35% बचेगा। वो तो क्या मिलेगा क्या आपको? ये तो पूरा मुल्क बेच रहे हैं ये। कौम हम्म। है फरोख्तन और 6 अर्जा फरोख्तन। हम्म। सर आखिर में मैं कुछ ये जो कैंपेन चल रही है पाकिस्तान में है फौजी कि? फौजी धंधे को बंद करने के लिए, हाँ जी। उसका इतना मैसिव इम्पैक्ट है। आपको जगह जगह उनकी जो चीजें हैं ना, उनके ऊपर आपको 50% ऑफ, कई जगहों के ऊपर है आपको एक की जगह दो हाँ, चीजें ले लें आप। उसके बाद इवन के बाय वन पेट्रोल, टेक वन। लोगों ने पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाना बंद कर दिया है, उन्होंने उसके ऊपर भी सेलें लगाना स्टार्ट कर दी हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अस्करी बैंक में जो है ना अपने अकाउंट्स बंद करवा रहे हैं। अब उन्होंने अस्करी बैंक की फेवर के अंदर वीडियोस निकालना स्टार्ट कर दिए कि जी हम तो पाकिस्तान की खातिर हम अपने सबसे महफूज पैसा हमारा अस्करी बैंक। तो एक बड़ी मजाहिया किस्म की सिचुएशन बनी हुई है। सर ये बताएं, ये जो बैंक जो पेट्रोल की आप बात कर रहे हैं, हम्म। ये क्या मतलब है? उनके पेट्रोल पंप होंगे यार, बहुत अटक सारे होंगे। अटक जो है वो उन्हीं का पेट्रोल पंप है। अटक रिफाइनरी से जो लेते हैं और सारे। जी जी जी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अटक पेट्रोलियम। अटक पेट्रोल, ये जो तेल बेचते हैं, तो वो अगर सस्ता बेच रहे हैं, तो ये तो फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी की क्या खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? ये तो पेट्रोलियम की सर प्राइसेस तो ये कम देखें है ना, इनकी। सर ये देखें, ये उनके ऑफिशियल पेज के ऊपर ये एड लगी हुई है कि अगर आप हमारे पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाएंगे तो हम आपको 2 रुपए पर लीटर डिस्काउंट देंगे। क्या? तो इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट की जो ओगरा वोगरा जो करती है, प्राइसेस फिक्स करती है, उसको वायलेट करेंगे क्या? वो कुछ भी कर सकते हैं सर। नहीं, कुछ भी क्या कर सकते हैं? अगर वो कर सकते हैं तो फिर दूसरे क्यों नहीं कर सकते? सर क्योंकि वो मालिक हैं। सर तो फिर मालेगा तो फिर फ्री देने लोगों को, कहें आओ जाओ फ्री लो और खाओ पियो ऐश करो। मतलब हम्म। ये बेवकूफी की बातें, ऐसे बुरे फंसे। ये तो खैर छोटी छोटी बातें हैं, जो अवाम का रिएक्शन है, ये तो अवाम का रिएक्शन की वजह से हो रहा है ना। और अगर ये रेमिटेंसेस वगैरह कम हो गए और गिरना सर शुरू हो संडे तक, गए, अवाम संडे तक अवाम खान का साहब ने रिएक्शन टाइम होगा। टाइम मांगा है रेमिटेंस वाले हवाले से। ठीक है, वो टाइम मांगे, लेकिन अवाम का रिएक्शन होगा ना। इसमें कोई गवर्नमेंट का या किसी और का दखल नहीं है, ना रोक सकते हैं ना इसको कुछ कर सकते हैं। हम्म। मगर ये काम अगर इन्होंने करना शुरू कर दिया कि जी दे में फ्री पेट्रोल दे, वहां लाइनें लगी होंगी लोगों की, और आप खुश हो जाए, हम्म। चले करें, ये भी करें, उनकी कंपनी 2 दिन में बंद हो जाएगी, वो अलग बात है। सर मेरा कहने का मतलब ये था कि इवन दो के इट डजंट साउंड टू मच, लेकिन उनकी चीखें निकली हुई हैं इस वजह से। तो चीखें भी निकली हुई है और पेट भी खराब है बहुत। सर ये एक बड़ी ही डेवलपिंग स्टोरी है, ये जो सैंक्शंस है इसके हवाले से आज पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आता है। अब आप देखें, मैं खड़ा कुछ रिस्पॉन्स आया तो है, लेकिन मैं अभी मौका नहीं था तो मैं देख नहीं सका, मुझे अभी टिकर मैं उधर चल रहा है। सोशल मीडिया मैंने थ्रू किया, मुझे कुछ नहीं आया, लेकिन बहरहाल जैसे ही रिस्पॉन्स वगैरह नहीं, आता है तो फिर। वो ऑफिशियल मीडिया पे आ रहा है कि पाकिस्तानी फॉरेन फॉरेन ऑफिस ने कुछ कहा है। चलो, जो भी कहा होगा देखते हैं, आ चलें जाएगा। सर, थैंक यू सो मच ओके फॉर सर, योर टाइम। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज़।